चलो बच्चों, आज अपन देखते हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 1 से लेकर 7 तक करेंगे इस वीडियो में अपन। और इस प्रश्नावली के जो उदाहरण थे वह अपन ने अगले वीडियो में अपलोड कर लिए थे, और यदि उनको नहीं देखे हैं तो बेहतरीन अच्छी तरीके से देख लें, जिससे क्या होगा जो एक्सरसाइज है 1.2 के वो क्वेश्चन उन्हीं पर आधारित हैं तो बहुत अच्छे से आपको बन जाएंगे। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन सवालों में कुछ नहीं करना है, बस ओनली अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो अपन पहला करते हैं, पहले को सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करें। 140 सबसे पहले काटें, कितने से काटे, 2 से, 2 7 14, फिर काटेंगे अपन कितने से, 2 से, 2 3 6, और यहाँ पे एक बचे रहो, 2 5 10, फिर काटे अपन 5 से, 5 7 35 और 7 एकम 7। तब आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आपका आंसर है। ठीक, समझ में आई? कुछ नहीं करना है, ओनली अपन को इसमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजी है। अब देखो अपन यहाँ पे दूसरा देखते हैं। तो 156 यहाँ पे काटते हैं अपन। सबसे पहले 2 से कटेगा, क्योंकि यदि बाद में आपके 0 2 4 6 8 है, और तो समझो वह किससे डिवाइड होगी, आपकी 2 से कट जाएगी। तो यहाँ अपन देखते हैं, 2 7 14, एक बचे रहो, 16 होगा जी, 2 8 है 16, 2 से काटोगे आप, और 2 3 6, तो यहाँ पे एक होगा, जो होगा अपने कितने, 18, 2 9 18, फिर 3 से काटो आप, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, फिर काटोगे आप कितने से, 13 से, 13 एकम 13। अब यहाँ आप लिख सकते हो 56, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, और यहाँ पर आपका आंसर है जी। अब आपको काटना है 3825 का काटना है। तो 3825 का हम कैसे काटेंगे, तो देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान है तो भी। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं आप, जी मिटा दें। चलो तो आप यहाँ से इसको करते हैं, 3 8 और 2 5। तो अब यहाँ से सबसे पहले आप देखो ये कितने से कट रहा है, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से तो तब कटती है कोई भी संख्या जब 0 2 4 6 और 8 रहती है। यदि इसके अलावा कोई दूसरी संख्या होती है तो हमें चेक करना पड़ता है। सबसे पहले यदि हम देखें, सबसे पहले 3 से काट के देखें इसके लिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 7 8, 2 बचे 22 होगा, 30 7 है 21, एक बचे रहो 15 होगा, 30 5 है 15। अब फिर देखते हैं कितने से काटे, 3 से फिर से काटे, तो 30 चौको 12 और 3 दूनी 3 दूनी हो जाएगा अपना 6, एक बचे रहो, और 3 5 है 15। अब देखो क्या यह 3 से कट रहा है, तो यहाँ पे अब यह 3 से नहीं कट रहा है। तो अब हम देखेंगे इसे किससे काटेंगे। तो फिर 3 से नहीं कटे तो 4 से भी नहीं कटे, क्योंकि जो संख्या 4 से डिवाइड होती है तो वह 4 से कट जाती है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यह इस संख्या को 5 से काट के देखते हैं। 55 40 और 55 40, तो 2 बचे तो 25 हो गए, तो 55 25। अब अपन काटते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, यहाँ से बचेंगे आपके कितने, 3 सुझे हो जाएंगे आपके 35, और 5 7 35, और 17 एकम 17 हो जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंडों के रूप में हमें लिखना है। सो 38 2 5 बराबर कितने हो जाएगा आपका, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलो अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, अब ये है 5005। अब इसको आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप एक बार सोच के देखें, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अपने नोटबुक उठा लें और उसमें देखें जरा आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। चलो तो अब हम करते हैं इसे। तो यहाँ से काटते हैं अपन, सबसे पहले 5 से, 5 एकम 5, 2 0 के 2 0, और 5 एकम 5। अब किससे कटे ये, सबसे पहले देखते हैं क्या यह और किसी संख्या से कट, इसे अपन काटते हैं। तो यह कटेगा अपना आप किससे, पहले चेक करते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं,
3 से भी नहीं कट रहा है और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से। अब हम देखते हैं सीधा 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, 8 9 10 यानी कि 3 बचे। तो 3 बचे तो ये कितने हो गए आपके 30 हो गए, और 7 चौको 28, अब 2 बचे तो 21 हो गए। तो 21 हो गए तो 7 तिया कितने हो गए अपने 21। आप 143, अब 143 को आप काटो तो ये कटेगा आपका 11 से। तो 11 एकम 11, अब बच रहा है आपके 3, 11 3 33, पर काटे अपन कितने से 13 से, 13 एकम 13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड रूप होगा और होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये वाला क्वेश्चन का आंसर है अपना। तो चलो अब अपन अगले क्वेश्चन पे देखते हैं 7429। देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो कैसे करते हो आप, बिल्कुल चुटकी में उड़ा दे हो ऐसे। देखो कैसे, 7 4 2 9। सबसे पहले यहाँ पे देखें आप कितने से काटे। तो सबसे पहले यहाँ से कट नहीं रहा, 3 से काटे नहीं, 4 से। चलो सबसे पहले अपन काटते हैं कितने से, 17 से काटते हैं। तो 17 और कट नहीं रहे, और 17 3 51 और 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68। अब बचे अपने कितने 2 जे 6 और 4 जे 6 62 हो गए, और 17 3 51। अब बच रहा है आपके कितने 11। सो 17 7 119। अब काटेंगे अपन कितने से 19 से। तो 19 से काम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। अब 38 गए सो अपने कितने मारे 2 जे और 3 जे, सो 5 57, और 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57। अब काटेंगे अपन कितने से 23 से, 23 से कम 23। तो अब यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा ऊपर लिख दें 74 2 9, यानी कि इसे इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो आपके 17 गुणा 19 गुणा 23 होगा, जो आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूर्ण हुआ और बहुत ही आसान है, और इनको तो आपने पहले भी सीख चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा कैसा है अपना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन से बोलता है या क्या कहता है उसे देखो आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों की एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का, शायद डबल बार हो गया है आपका, कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिटा दो। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, बराबर HCF इंटू LCM के बराबर होता है। आपको जांच करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो पहला है उसे आप देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये करना है, सबसे पहले ये आपको दिया है 26 और 91। 26 और 91 का सबसे सर्वप्रथम आप करोगे क्या, 26 और 91 का निकालोगे आप HCF, और फिर इसके बाद निकालोगे आप LCM। फिर क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करोगे, फिर LCM और HCF का गुणनफल करोगे। यदि वह बराबर आ जाते हैं तो ठीक है, यदि बराबर नहीं आते हैं तो हमारा LCM या HCM में से कुछ गलत है। तो चलो इसे देखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 को करेंगे। तो 26 का यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। चलो तो 26 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13 है, और 91 का हम यदि काटते हैं तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। अब कितने बच रहा है आपके 2, 7 3 21 और 13 एकम 13। चलो तो ये 91 है ना, जो इसका यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 7 गुणा 13। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, LCM या फिर HCF कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ HCF करेंगे, HCF कितने का 26, 91 बराबर। अब HCF यदि इसका निकालोगे तो आपको पहले से परिभाषा करवा चुके हम 1.1 में। तो HCF क्या होता है, HCF होता है उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात होती है। क्या होती है, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात होती है। अब उभयनिष्ठ की सबसे यदि छोटी घात लेते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हो उसे कि यहाँ पर उभयनिष्ठ है क्या चीज अपनी, 2 है इसमें तो इसमें है नहीं। चलो ठीक है, 13 है इसमें 13 है, चलो एक 13 लिख लो। उभयनिष्ठ है और सबसे छोटी यानी 1 पावर है इस पर, और यहाँ पे 7 है तो फिर है नहीं इसमें, तो इसका जो HCF होगा वो आपका कितना होगा 13 होगा। इसके बाद हम बात चर्चा करेंगे किस पर, LCM पर।
LCM क्या है आपका LCM कितने का, कि यहाँ पे देख सकते हो आप 26,91 26,91 का यदि लेंगे तो वह निष्ठ की सबसे बड़ी घात और उसके अलावा जो कुछ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो 2 ले लें, फिर इसके बाद ले लें अपन कितना 7 ले लें, और फिर ले लें अपन 13, यानी कि सभी संख्याओं का करते हैं और वह निष्ठ की सबसे बड़ी घात, तो वह निष्ठ अपना 1 है 13 है, तो यहाँ पर अपने 13 ले लिया। अब चलो इसका यदि हम HCF निकालें 13 7 91 कितने हो गए 91 और गुणा करने 2 को, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 यानी कि हो गया आपकी 182। अब क्या है अपना क्वेश्चन 182, यहाँ पर जो LCM है आप सॉरी HCF है वो आ गया आपका 13 और LCM वो आ गया आपका 182 है। अब हमें यहाँ पर जो शर्त है वो क्या है, आप चेक करके बताएं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के। तो चलो जांच, यहाँ से लिखते हैं आप जांच, तो जांच है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है या नहीं। चलो चेक करते, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 26 गुणा 91 और बराबर, और ये है आपका कितना 13 गुणा 182। तो यदि इसका आप गुणा करते हो तो 26 एकम 26 की 6 आएंगी आपकी, और इसका टोटल गुणा होगा आपका 23 यानी कि 6 और 23 यानी कि 2366, और इसका करेंगे 13 दूनी 26 यानी कि इसका, और 13 दूनी 26 तो यहाँ से देखते हैं, चलो करते हैं। आप देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के, तो ये बात अपन को यहाँ तक आपको आंसर देना था और ये आपका खत्म है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे देखते हैं अपन। तो यहाँ से देखते हैं और 510 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे सॉल्व, 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो 510 के सबसे करेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4, और यहाँ से हम देखते हैं तो 2 दूनी 4 एक बचा, तो यहाँ पे हो गया 11 अपनी, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 पंचे 10। अब यहाँ से काट के देखो आप कितने से 3 से कट रहा है क्या, 3 8 24 3 5 15 बिल्कुल कट रहा है, 3 8 24 और 3 5 15। अब देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा है, 5 से काटोगे आप 5 एकम 5 और बच रहे 5 7 35। अब काटोगे आप 17 से, 17 एकम 17 हुआ है। चलो ठीक है, इसका हम यहाँ पे लिखते हैं 510, चलो इस पर थोड़ा अलग कर दें ऐसा। अब 510 बराबर कितने होगा अपने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो 92 का काटेंगे, आप 2 से काटो सबसे पहले, 2 चौको कितने हो गए 8, यानी कि 2 चौको 8 और एक बचे 12 होगा जी अपने। और तो यहाँ पे देखते हैं 2 छिकड़े 12 और फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और 23 से काट दो आप, 23 एकम 23। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन 92 बराबर कितने के हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो 2 की पावर 2 गुणा 23। अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या इसका HCF, तो HCF हमारा होगा वहनिष्ठ की सबसे छोटी घात, तो वहनिष्ठ की सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी 1 है, तो यहाँ पर आएगा आपका जो HCF होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा, और तो कोई मिल नहीं रही ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप नहीं मिल रही। अब निकालेंगे आप क्या LCM, तो LCM कितना होगा आपका वहनिष्ठ की सबसे बड़ी घात यानी कि 2 की पावर 2 गुणा, फिर कितने आ रहा है 3 भी छूट रहा है अपने, और 5 भी है इसमें, और गुणा 17 भी है, और गुणा कितना है आपका 23 है। अब यदि इसका आप गुणा करोगे तो आएगा अपना, और फिर अब इसका अपन HCF कितना आ रहा है अपना 2 है, और LCM कितना है आपका 23,460 है। तो अब हमको क्या करना है, जांच करनी है, क्या करनी है अपन को जांच करनी है। तो जांच बराबर क्या है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। चलो इसे करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल की बात करें तो संख्या कौन सी है अपनी
510 गुणा और है अपनी कितनी 92 और बराबर एलसीएम देखो जाए, एचसीएफ है अपना 2 और जो इसका एलसीएम है वो है 23460 है। तो अब यहाँ से करते हैं अपन 2 का 0 में 100 0 है और 6 दूनी कितने हो रहे 12 की 2 हाथ के आगे 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 त्रिका कितने हो जाएंगे आप सॉरी 3 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 6 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 46,920 है। तो इन दोनों संख्याओं का यदि आप गुणा करते हैं तो इतना भी इसका भी इतना ही आएगा 46,920। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 3 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है अपन से 336 और 54 336 पहले 336 के सॉल्व देखते हैं इसका कैसे होगा। क्या 336 को काटो, सबसे पहले 2 से काटे 2 एकम 2 1 2 छिकड़े 12 13 2 अट्ठे 16 फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 फिर 2 से काटो आप तो यहाँ से 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4 फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 4 2 एकम 2 3 से काट दोगे 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ पर देख सकते हो 336 बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 और इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ से अपन काटते हैं कितने का 54 का। तो चलो 54 का यदि हम काटें तो 2 से काटें 2 दूनी 4 2 7 14 और 27 3 से 3 नम 27 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 54 का जो आएगा आपका वो होगा 2 गुणा 1 2 3 यानी कि 3 की पावर 3 है। आप यहाँ पर इनकी पावर लगा दो थोड़े समय के लिए। तो अब क्या करेंगे अपन एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ कर लो। एचसीएफ कितना होगा आपका उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो यहाँ पर 2 है 2 इसमें भी है 2 लेकिन उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लेनी है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 1 है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। और यदि हम इसमें देखें उभयनिष्ठ की एक और है अपना 3 और उभयनिष्ठ है इसमें से ये दोनों में से। तो उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या है 3 और 3 दूनी कितनी हो जाएगा आपका 6। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात। तो 2 में से इनमें से कौन सी अपनी 2 की पावर 4 है 2 की पावर 4 और गुणा और फिर कौन सी अपनी 3 है 3 की पावर 3 गुणा 7 है। तो इसका गुणा करें आप तो ये होगा 2 की पावर 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 3 का घन कितना होता है आपका 27 और 7 के 7 है। आप इसे आप अच्छी तरीके से गुणा करोगे तो आएगा आपका गुणा 7 और चलो तो अब यहाँ पर थोड़ा प्लेस कम है लेकिन समझ ले थोड़ा सा गुणा और करना है। तो यहाँ पे लिखें आप इसे हम यहाँ पे कर दे रहे तो यहाँ पे समझ लियो दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर क्या होगा आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो चलो यहाँ से लिखे दे रहे हैं हम इसको। दो संख्याएं कौन कौन सी अपनी 3 3 6 गुणा 54 बराबर एलसीएम एचसीएफ कितना है आपका 6 और जो एचसीएफ है आपका कितना 6 और एलसीएम कितने 30 24 है। अब क्या काम करें अपन इन दोनों का इनका गुणा कर लें। इनका गुणा होगा आपका 100 यहाँ पे होगा 181 और 44 और तो इनका भी कितना आएगा अपना 18 1 4 4। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट होता है और इसे आप एक बार और अच्छे से यदि आप अपने रजिस्टर में लगाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। और एक बार थोड़ा कैलकुलेशन कहीं कहीं पे थोड़ा ज़्यादा है सो उसे कर करके देखेंगे तो आपकी और एंड प्रैक्टिस बढ़ेगी जिससे क्या है आपको बहुत जल्दी बनने लगेंगे। और थोड़ा ध्यान से काटे, कोई संख्या यदि 2 से नहीं कटे तो चेक करते जाए उन सवालों में। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। चलो तो अब अपनी जो प्रश्नावली 1.2 है उसका क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा तीसरा। तो तीसरे को हम देखते हैं क्या करना है इसमें। पहले हम आपको क्वेश्चन बता दें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही बात फिर से
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके एलसीएम ज्ञात करो, फिर एचसीएफ ज्ञात करो। अब तो ओनली आपको एचसीएफ और एलसीएम ही बताना है और कुछ है नहीं उसमें। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि 12 का हम कैसे काटेंगे। इसे 2 से काटेंगे, 2 छिकड़े 12 और 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 12 है जो ऐसे लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब आप काटोगे 15 का, तो 15 के काटोगे तो जो होगा 3 5 है 15 और 5 एकम 5। चलो तो 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। अब काटेंगे आप 21 का, तो 21 का काट के देख लो। यहाँ पे 30 7 21 और 7 एकम 7, तो यहाँ से 21 बराबर हो जाएगा आपका कितना, 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। और इस वाले को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, कैसा कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 कर लो और इन्हें भी पावर में लगा लो। 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, वैसे भी कर लो 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। चलो अब हमको ज्ञात करना है HCF किसका, 12, 15, 21 का। तो चलो अब देखते हैं। तो HCF की शर्त क्या है कि उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ तो है नहीं, तो 3 इसमें है और 3 इसमें और 3 इसमें और एक पावर है, तो 3 की पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 3। और अब बात करते हैं हम LCM, क्या निकालेंगे LCM। तो LCM कितना होगा आपका 12, 15, 21 का जो होगा उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात। और भी जो है तो 2 की पावर 2 भी है अपना, और यहाँ पे ले सकते हो 3 की पावर 1 है और फिर 5 की पावर 1 है। थोड़ा सीधे में यार बेटा, 5 की पावर 1 इतने मत भटक, और जो हो जाएगा आपका 7 की पावर 1 है। चलो अब 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4, और 3 की पावर 1 3 और 5 की पावर 5 ही रहेगी और 7 की 7 ही होगी। अब यदि आप इसका गुणा करते हो तो 4 3 12 और 4 3 12, 12 5 60 और 7 6 42, यानी कि 420 होगा आपका ए। तो आप देख सकते हो ये है आपका क्या HCF और ये है आपका LCM। इसी प्रकार हम इनको भी देखेंगे। तो चलो इसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 17 काटोगे, सबसे पहले 17 अभाज्य संख्या, 17 एकम 17, कम खत्म है जाको 17 यानी कि 17, तो इको तो काम ही खत्म हो। चलो 23 को देखें, 23 है, 23 भी है तो 23 को भी कई बार में होगा, निपट गई अभी। तो 23 बराबर 23 और 29 है, तो वे भी ऐसे ही बैठे भाई साहब, 29 भी ऐसे ही है। 29 को काट दो एक बार, सूझे आ गया 29 बराबर 29। आपका निकल लो कछ नहीं है में, आप में हम एक भी ले सकते ऐसे यहाँ पे करके। तो HCF 17 23 और 29, तो जिसका अगर उभयनिष्ठ कुछ नहीं निकले तो उसका एक तो होता ही है अपना, तो यहाँ पर होगा आपका 1। और यहाँ पे करें LCM 17 23 और 29 का यदि आप निकालते हो तो आपको पूरी संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, 17 23 और 29। यदि आप इनका आप गुणा करोगे तो 17 का 23 में इसमें करोगे तो 11 आएगा, 11 33 और 9, इसका ये होगा आपका क्या LCM होगा। अब यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन तीसरे का तीसरा भाग है, जो सबसे पहले 8 है, इसे निकालो, 2 से निकालो, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। थोड़े सरल है तो फास्ट कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको अच्छे तरीके से बन जा रहा है। तो 8 होगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 9 को काटोगे तो ये होगा आपका 3 3 3 3 9 3 एकम 3। 25 का काटोगे तो ये होगा आपका 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख दो, पहले तो 9 का लिख दो कितने 3 गुणा 3, और यहाँ पर 25 का लिखोगे आप 5 गुणा 5। आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी आपको 1 ले लो, नहीं तो कोई उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा और 1 का कोई वैल्यू नहीं उसमें। अगर हम देखें यहाँ पे आप निकाले HCF कितनी का 8 9 और 25 बराबर क्या होगा, इसमें उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात क्या है 1 है इसमें, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। और LCM यदि देखें 8 9 और 25 तो क्या होगा उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात ले लो। और यहाँ पे देखो तो 2 की पावर 3 है अपना, 2 की पावर 3 गुणा
और 3 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है, सो 3 की पावर 2 और 5 का वर्ग है। चलो ठीक है, और तो कोई है नहीं उसमें, कॉमन कुछ चीज है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का घन होता है अपना 8 और 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25। वही संख्या पूरी क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200 और 200 नम्मा 9 दूनी 1800, कितने हो जाएंगे आपके 1800। ये आपका आंसर है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडों विधि द्वारा इनके अपन को क्या करने थे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे। इनके अपन ने अच्छे तरीके से किया, आपको समझ में भी आ गई हो गई। थोड़े आप भी इनको लगाते रहे और अच्छे से देखते रहे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएंगे आपको। नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसे अपन कैसे करेंगे, देखो इस क्या कहा है, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो इसमें अपन ने एलसीएम तो दे रखा है। चलो यह क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिया है क्या दिया आपको, एचसीएफ 306,657 बराबर कितना है आपका 9 है। और आपको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, एक फॉर्मूला हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि यहाँ से निकाल लो कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का क्या होता है, अपना गुणनफल होता है। तो चलो एलसीएम आपको क्या है, एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है जबकि एचसीएफ दिया है। तो एलसीएम बराबर जी कितना, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटू 9 बराबर दो संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्या लिख लो 306 गुणा 657। अब यहाँ से देखते हैं हमको चाहिए एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम यही में रहने दो, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर काट दो, तो 9 एकम 9 9 30 27 9 30 27 27 28 29 30, यानी कि 30 3 बचे 9 चौको 36। तो अब बचा आपका 34 गुणा 657। अब इसका आप गुणा करोगे तो गुणा हो जाएगा आपका एलसीएम एलसीएम कितने का चाहिए अपन को, पहले यहाँ पे लिख लो जरा, 306,657 बराबर कितना होगा आपका, इसका जो गुणनफल होगा अपना ये होगा, यही आपको ज्ञात करना था। देखो एक बार और समझा दें हम आपको, एचसीएफ आपको दिया था 9 जबकि एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो दिया है एचसीएफ बराबर कितना होगा 9, जबकि ये फॉर्मूला होता है अपना एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो अब सबसे पहले लगाओगे आप एलसीएम गुणा और एचसीएफ कितना है आपका 9 और दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल लग दिया है। चाहे पहले गुणा कर लो चाहे पहले काट दो, तो काटने से क्या है यहाँ पर थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर काटा आपने, सो 9 30 27, अब बच रहा है आपके कितने, यहाँ पे बच रहा है 3 9 चौको 36, आप 34 और 657 का जैसे आप गुणा करोगे 22 33 8 आएगा, जो इसका फाइनल आंसर होगा। चलो तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन अपना 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अपन से कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह वाला बिल्कुल यही क्वेश्चन था जो अपन ने उदाहरण में किया था, बिल्कुल उसी लाइनों पर चलना है और वही आपको लिखना है। तो चलो इसे अपन सॉल्व करते हैं, अच्छे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यदि वहां पर आपको समझ में ना आई हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, तो वो वैसे ही बन जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं और समझते हैं क्या है, इसमें थोड़ी थ्योरी है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। चलो तो दिखाते हैं आपको। यदि किसी n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित
होगी। अगर मान के चलो कोई भी संख्या है, जैसे समझो यदि आपका 40 है, यदि यह अंत में शून्य होता है तो यह 5 से विभाजित होगी, 5 40 ऐसी होगी। इसलिए 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, हाँ तो अब अपन आ गए थे, तो 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n को सिर्फ हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, 2 गुणा 3 गुणा 2, या फिर 3 3 3, मतलब 2 गुणनखंड n है तो इनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं। इस प्रकार 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n भी कर सकते हैं, तो इसके भी गुणनखंड आ सकते हैं, इसके भी अलग अलग आ सकते हैं, कोई भी संख्या अपन n प्राकृत संख्या भी ले सकते हैं यहाँ पर। तब आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे, और इसलिए 6 की पावर n में 2 तथा 3 को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः लिख दें यहाँ पर का, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n कहाँ पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। एक बार पुनः रिपीट कर रहे, आप अच्छी तरीके से देख लेना। यदि किसी n के लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होना चाहिए, बिल्कुल होगी। अब इसलिए 6 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। तो संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n लेंगे और यहाँ इसके ये वाले गुणनखंड बनेंगे, क्योंकि 2 की इसको खोलेंगे, 2 की पावर n और 3 की पावर n है, तो 2 2 के और 3 3 के ही बनेंगे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे, और इसलिए 6 की पावर n में 2 तथा 3 को छोड़कर अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए यह जो दी गई संख्या है अपनी 6 की पावर n और शून्य पर समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, तो क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे करें हम, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो एक पूरे गुणनखंड है अपने, यहाँ पर गुणन है और जे अपना प्लस में जे अलग है, तो हम क्या करें, इसमें से आप 13 कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो 7 गुणा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 11 और यहाँ पर प्लस के 1। तो चूंकि इसका एक गुणनखंड, चूंकि इसका एक गुणनखंड क्या है अपना 13 है, इसलिए यह है संख्या क्या है अपनी भाज्य है, क्या है भाज्य है। तो चलो जोन जिसमें से अपना कोई गुणनखंड निकल आता है, यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन ले सकते हैं, तो वह क्या होती है, अब इससे हम करें तो इसका गुणा करके और जोड़ दें और 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या 13 से यह संख्या कट जाएगी। और अब देखते हैं इसके बारे में और बताना है हमको, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 और गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है, तो इसमें से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, 5 अपना कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा और 2 गुणा 1, क्योंकि 5 तो अपना चला गया, प्लस के 1 है। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर लिख दें, चूंकि इसका एक गुणनखंड 5 है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। चलो तो अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसे और देख लें। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन है अपना इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.2 का जो प्रश्न क्रमांक है अपना 7वां है, जो कि आज का वीडियो में अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले आपको सुनाते हैं। क्वेश्चन 1 किलोमीटर लंबा है अपना, और इसका आंसर तो जरा छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी खेल की मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा है अपना, वृत्ताकार पथ है। चलो ठीक है, और वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और यहाँ से अगर सोनिया है, ये अपनी को है सोनिया,
सोनिया है, इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जा रही है, देखो ये जा रही दौड़ती हुई, यहाँ से ऐसे जा रही और घूम रही, तो कितना समय लग रहा है इसमें? 18 मिनट समय लग रहा है इसे। और फिर एक और जो भाई साहब हैं अपने वे को हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसी मैदान का मान के चलो जी रवि है, थोड़े फास्ट है इनसे, तो यह कितने समय में चक्कर लगा ले रहे जी? 12 मिनट में चक्कर लगा ले रहे, 12 मिनट में। तो जी रवि भाई साहब थोड़े फास्ट हैं जी, कितने टाइम लगा रहे जी अपनो? जो 12 मिनट में क्या कर ले रहा है, ये पूरा चक्कर लगा ले रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या जी? एक ही, जो इनका मेन पॉइंट है, एक ही पॉइंट से यहाँ से चलना प्रारंभ करते हो और समय भी क्या है अपना? एक ही समय है। तब यहाँ से देखते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, और दिशा भी इनकी कौन की है? एक ही दिशा में चल रहा है, जबकि रवि बहुत फास्ट भाग रहा हो। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलो तो इसे अपन सॉल्व करते हैं। चलो तो क्या होता है कि अपन एक अच्छा सा मार्कर उठा लें पहले, बढ़िया चलने वाला। रात में चला क्या बजे से जाता है? तो यहाँ पे अब देखते हैं कि थोड़ा ये मार्कर खत्म हो गई इसमें, अब हम ये चला रहे। तो सोनिया को लगा समय, सोनिया को एक चक्कर देखें, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट है। जबकि रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। अब दोनों, उन्होंने पूछा है कितनी समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो वे दोनों मिलेंगे, वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे? इनका यदि हम क्या निकालें? एलसीएम निकालें कितने का? 18 और 12, 18-12 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका समय निकल आएगा। तो सबसे पहले 18 का काटें। 18 का क्या होता है? 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। 12 को काटेंगे 2 गुणा और 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। तो यदि हम इनका एलसीएम ज्ञात करें, एलसीएम, तो एलसीएम आएगा उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात यानी कि 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। तो ऐसे देखते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9, 9 चौको 36। तो लिख देंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था आपको। सोनिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, दोनों का समय ले लिया अपन ने जो दिया है। अब जो ज्ञात करना है वो है अपना क्या? समय, यानी कि दोनों इस चक्कर को लगाने के बाद कितने समय बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से बिन्ने चलना प्रारंभ किया था। एक को लगा 18 मिनट और एक को लगा 12 मिनट। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का यदि आप एलसीएम निकाल दोगे तो इनका एग्जैक्ट समय निकल आएगा जो भी वहां पर मिल रहा है, प्रारंभिक स्थान पर फिर जाकिता मिल रहा है। कितने समय बाद मिलेंगे? इन दोनों का एलसीएम निकाला तो 12 और 18 का जो अपना एलसीएम है वो है आपका 36 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोनिया और जो भाई साहब हते हुए को रवि, सोनिया और रवि हैं, जब एक वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाएंगे वे, तो 36 मिनट बाद वह उसी स्थान पर मिल जाएंगे जिस स्थान से वह चलना प्रारंभ करे थे। तो इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखें और लिख लें और अच्छे तरीके से नोट करें।
और इसका जो अगला अगला चैप्टर है उसके उदाहरण है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, और अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो को देखें, और यदि आप पहले से आपका चैनल सब्सक्राइब है हमारा चैनल इस पर आपके मोबाइल में, तो ठीक है, उसके लिए लाइक करें, और यदि आप प्रथम बार देख रहे हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक